बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी पेठे के हलवे की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही मज़े का ये हलवा होता है और शादियों वगैरह में तो अक्सर बनाया जाता है। लेकिन घर में आप किस तरीके से इस हलवे को बना सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे वीडियो के दौरान शेयर करूँगी। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए जो पेठा मैंने यहाँ पर लिया है, इसका वज़न 1.5 kg यानी कि तकरीबन 1.5 किलो है। 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसका बीच वाला हिस्सा हम अलहदा कर लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। पेठे को इंग्लिश में ऐश गॉड, वैक्स गॉड या फिर पिंटर मेलन भी बोलते हैं। अक्सर लोग जो सब्ज़ी की दुकान से हलवा कद्दू मिलता है इसको पेठा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हलवा कद्दू को जब हम काटते हैं तो वो अंदर से पीले रंग का होता है, जबकि पेठे का रंग अंदर से सफ़ेद होता है और नॉर्मली ये हर सब्ज़ी की दुकान से आपको मिलता भी नहीं है। अच्छा, जो इसका हमने बीज वाला हिस्सा निकाला है उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। अभी हम इसको पील ऑफ कर लेंगे। छिलका इसका काफ़ी सख्त होता है तो इसलिए थोड़ा मोटा छिलका ही उतारेंगे। पील ऑफ करने के बाद आप चाहें तो इसको ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लें या फिर सिंपल आप इसको छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। हलवे के अलावा पेठे से मिठाई भी बनाई जाती है जो कि बहुत ही मज़े की होती है। इसके अलावा इससे मुरब्बा भी बनाया जाता है जो कि अक्सर जर्दा चावल वगैरह में इस्तेमाल होता है। पील ऑफ करने के बाद हम इसको पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लेंगे ताकि इसको गलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। पेठे में तकरीबन 94% पानी होता है, इसी वजह से इसको विंटर मेलन भी कहा जाता है। तो इसको गलाने के लिए हमें अलहदा से पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही पानी में ये गलकर बिल्कुल नरम हो जाता है। अच्छा, इसका जो सेंटर पार्ट हमने अलग किया था इसमें से बीज निकाल कर इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। इसको भी हम साथ ही इस्तेमाल करेंगे। काटने के बाद सारे स्लाइसेस को हम एक खुले बर्तन में डाल देंगे और इसका जो दरमियान वाला हिस्सा था ना जिसमें से हमने बीज निकाले थे वो भी हम साथ ही डाल देंगे। अच्छा, इसको गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही आसानी से गल जाता है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से गल चुका है और देखिए हमने इसके अंदर बिल्कुल भी कोई पानी वगैरह नहीं डाला था, लेकिन फिर भी इसके अंदर हल्का हल्का पानी मौजूद है। तो पहले हम इसको मैशर की हेल्प से हल्का हल्का मैश कर लेंगे। इसके बाद जो पानी बाकी बच गया है उसको भी हम ड्राई कर लेंगे। एशकॉट यानी कि पेठे का इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ में भी ये बेहद फ़ायदेमंद है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और जो पानी इसके अंदर बच गया था वो भी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अभी हम इसको साइड पे रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर आधा कप सूजी लेंगे और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। सूजी को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको तब तक भूनना है जब तक इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अच्छा, सूजी डालना ज़रूरी नहीं है, आप अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। इसके बगैर भी ये हलवा बहुत ही मज़े का बनता है। सूजी को ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल लिया है। अच्छा, वो वाला बर्तन ना मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था तो पेठे को भी मैंने इसी छोटे बर्तन के अंदर निकाल लिया है और यहाँ पर हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें आधा कप घी शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने क्योंकि सूजी इसमें डाली है तो इसलिए मैं आधा कप घी डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप सूजी के बगैर ये हलवा बना रहे हैं तो फिर आपने कम घी डालना है। मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए हमने इसको तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट में मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ी कम ही ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप पूरी 1 कप चीनी भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें 1 कप खोया शामिल करेंगे। खोया अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पर पाउडर मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खोया और पाउडर मिल्क दोनों चीज़ें ही नहीं डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप चीनी के साथ 2 से 3 कप दूध डाल दें और इसको हाई फ्लेम पर पका लें। खुशबू के लिए हम इसमें 2 से 3 सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। हलवे को अच्छे से लुक देने के लिए मैं यहाँ पर येलो फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो सूजी हमने ड्राई रोस्ट करके रखी थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि चीनी का पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। पेठे से हलवा और मिठाई वगैरह तो बनती ही है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसका जूस बनाकर इस्तेमाल किया जाए। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये हमारी मेमोरी यानी कि याददाश्त को बेहतर करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बच्चों और बड़ों सभी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। हलवे को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे क्रश्ड कोकोनट। अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी पेठे के हलवे की रेसिपी। तो चलिए अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और देखते हैं कि ये कैसा बना है। इस हलवे को फ्रिज में स्टोर करके आप तकरीबन 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन ये इतना मज़े का बना था, बच्चों को इतना पसंद आया कि ये उसी दिन ही ख़त्म हो गया था। आई होप आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। तो जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोग इंजॉय कर सकें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।